प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई। करीब 1.5-2.5 घंटा चली इस बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और एडीजी एलओ भी मौजूद है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए और मेला में तत्काल व्यवस्था सुचारू ढंग से करने का निर्देश दिए हैं। कुछ अधिकारी जो एक्सपर्ट हैं भीड़ मैनेज करने के लिए, वो लखनऊ से अभी जल्द ही प्रयागराज भेजे जाएंगे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, फिलहाल जो मृतकों की संख्या जो अभी तक आ रही है सूचना, उसके अनुसार 24 लोगों की अब तक मौत हुई है, लेकिन प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि भीड़ ज्यादा थी और जो प्लेटफॉर्म पुल था उस पे चढ़ने के चक्कर में यह हादसा हुआ, भगदड़ मच गई, जिसमें कई सारे लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो बैठक चली है सीएम आवास पे, और लंबी बैठक चली है। उसके बाद सीएम ने वहां के संतों से, जो अखाड़ा प्रमुख है, शंकराचार्यों से बात की। 4 बार प्रधानमंत्री से बात हो चुकी है। अमित शाह जो गृह मंत्री है उनसे बात हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं और कुंभ की व्यवस्था को लेकर के निर्देश दे रहे हैं। यानी दिल्ली से एक तरीके से प्रधानमंत्री पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में जो अधिकारी हैं, जो संत हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले, और संतों से बातचीत कर रहे हैं। जो अखाड़ा को, अलग अलग अखाड़ों को जो सुबह अमृत स्नान करना था, वो फिलहाल कुछ देर के लिए रोक दिया गया। 11 बजे के बाद होगी। जो आम श्रद्धालु हैं वो स्नान करेंगे, उसके बाद उनका स्नान होगा। हालांकि सुबह जब एक घटना हुई थी तब अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया था कि अब शाही स्नान, जो संगम में अमृत स्नान होना था, वो नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद बातचीत हुई तो अब ये तय हुआ कि भीड़ थोड़ी कम होगी, घाटों पे व्यवस्था बनाई जा रही है, उसके बाद स्नान होगा। फिलहाल इतनी बड़ी हादसा के बाद विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर है, और इसको लेकर के जो लगातार अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे थे कि वहाँ 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी व्यवस्था बेहतर नहीं की गई है, व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए, वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे ने भी बड़ा आरोप लगाया कि सरकार से प्रचार कर रही थी, व्यवस्था कुछ नहीं किया। और इस बड़े हादसे को लेकर के जो भगदड़ मची है, आसपास के जो जिले थे वहां के जिला अधिकारियों को भी बुला लिया गया है। कई सारे जिलों के कुछ देर के लिए सील कर दिया गया था, लेकिन अब उन जिलों को खोल दिया गया है। वहाँ के जो श्रद्धालु हैं जो रुके हुए थे वो जा रहे हैं। हालांकि ट्रेनों का संचालन जो मेला स्पेशल है वो जारी है, और आपस में मेला प्रशासन, यूपी सरकार, रेलवे और सेना के कुछ अधिकारियों से बातचीत हो रही, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। जरूरत पड़ने पे सेना की भी मदद ली जा सकती है, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और मान है 10 करोड़ के आसपास लोग गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान कर सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, उसको लेकर के लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार बैठ के जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। राज्यपाल अलग रिपोर्ट ले रहे हैं, प्रधानमंत्री अलग बातचीत कर रहे हैं। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक इस मुद्दे पे योगी से बात की है, और किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,